क्वेश्चन क्या है? अ 2 किलोग्राम बॉल मूविंग एट 24 मीटर्स पर सेकेंड अंडरगोज हेड ऑन कोलिजन विद अ 4 किलोग्राम बॉल। तो बात यह है कि एक 2 किलोग्राम का बॉल है। मान लेते हैं कि ये बॉल जिसका वजन दिया है 2 किलोग्राम, ये मूव कर रहा है 24 मीटर पर सेकेंड से। सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको u1 लिख लेता हूं मैं, कितना है? 24 मीटर्स पर सेकेंड। अंडरगोज हेड ऑन कोलिजन विद अ 4 किलोग्राम बॉल। तो दूसरा बॉल, उसका भी मास दे दिया 4 किलोग्राम। मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। इसका मतलब u2 की वैल्यू कितना आएगा? 48 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए लिखना चाहिए -48 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 2/3, देयर वेलोसिटीज इन मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज, मतलब क्या पता करना है? v1 कितना होगा पता करना है, और v2 कितना होगा ये पता करना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, इसका मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया, इसका मतलब कोलिजन इन इलास्टिक है। ठीक है, चलो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो वर्क करेगा ही करेगा। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1, पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास, सेकेंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, बराबर होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, उसकी फाइनल वेलोसिटी, प्लस सेकेंड का मास, उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, डेटा लिख लीजिए। m1 कितना है? 2 किलोग्राम। u1 कितना है? 24, प्लस m2 कितना है? m2 है 4 किलोग्राम, और u2 कितना है? u2 है -48 इज इक्वल टू, पहले का मास कितना? 2 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी मालूम नहीं है। सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास 4 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी कितनी है? मालूम नहीं। ओके, आगे बढ़ते रहें। तो 24 इंटू 2 ये हो जाएगा 48, 48 प्लस 4 इंटू -48, ठीक है जी, इज इक्वल टू, यहाँ 2 कॉमन निकाल दो, क्या बचा? v1 प्लस 2v2। ठीक है, इतना। यहाँ से 48 कॉमन निकल जाएगा। 48 कॉमन निकलने के बाद बचा क्या? 1 माइनस 4। यहाँ ये माइनस है ना, ये माइनस की वजह से प्लस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ v1 प्लस 2v2। समझे यहाँ तक? ठीक है जी। ये 2 1 जा, 2 2 जा और 2 4 जा, इसका मतलब कितना बचा? 24 इंटू 1 माइनस 4, क्या बचेंगे ये? -3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है? v1 प्लस 2v2। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 24 3 जा, इसका मतलब -72 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। ये इक्वेशन काम की है, इसको उठा के रखेंगे, नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। फॉर्मूला क्या कहता है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। डेटा लिख लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है उसने, कितना है? 2/3 इज इक्वल टू v2 मालूम नहीं, v1 मालूम नहीं, अपॉन u1 कितना? u1 दिया है 24, फॉर्मूले वाला माइनस, और u2 कितना है? u2 दिया हुआ है माइनस वाला 48। आया समझ में? ये 2/3 एज इट इज है। ये 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 प्लस 48 कितना होगा? 72। ये 72 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ बचा है v2 माइनस v1। सॉल्व करते रहे, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 4 जा, ठीक है। 24 2 जा, ये कितना हुआ? 48 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। यहाँ से हम v1 का वैल्यू निकालेंगे। v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? v1 इज इक्वल टू v2 माइनस 48। ये इक्वेशन काम की है, इसमें हमने v1 की वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ v2। इसको हम रख देंगे किसमें? पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू हम रख देंगे, पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम ये वैल्यू रख दें तो क्या मिला? इक्वेशन 1 क्या कहती है? -72 इज इक्वल टू, v1 की वैल्यू कितनी आई? अभी हमने v1 की वैल्यू कैलकुलेट की है, कितनी है? v2 माइनस 48। और यहाँ पहले से ही क्या है? यहाँ पहले से प्लस 2v2 है, यहाँ प्लस 2v2 पहले से ही मौजूद है, बराबर चल रहा है। यानी -72 एज इट इज, ये -48 इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस 48 इज इक्वल टू v2 प्लस 2v2, ये हो जाएगा 3v2। माइनस कर लीजिए इसको, 12 माइनस 8, ये बचेगा 4, और यहाँ बचा 6, 6 माइनस 4 मतलब 2 बचा, -24 इज इक्वल टू 3v2। इसका मतलब v2 कितना आ गया? v2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 8 जा, v2 की वैल्यू आ गई -8। v2 आ गया -8 मीटर पर सेकेंड, v2 आ गया -8। यानी ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है -8 वाला, फिर भी हम आगे सॉल्व कर लेंगे। v2 आ चुका है, अब हम v1 की वैल्यू लिख लेंगे। v1 इज इक्वल टू, v1 कितना है? v2 माइनस 48, और v2 कितना आया? v2 आया -8, और यहाँ पहले से -48 है, दोनों का ऐड करने के बाद कितना बनेगा? -56 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू v1। तो v1 की वैल्यू -56 मीटर्स पर सेकेंड होना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही होगा।
समझ गए ना।